सांस्कृतिक अहिरवाल की कनीना में एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक स्थानीय आरएस वाटिका में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए सत्यव्रत शास्त्री ने कहा कि अहिरवाल की संस्कृति का उद्गम महाभारत काल से रहा है और प्राचीन इतिहास व महाभारत में उल्लेखित आभीर संस्कृति को आगे चलकर अहिरवाल संस्कृति का नाम दिया जाने लगा। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र की संस्कृति काफी पुरानी रही है, लेकिन नसीबपुर में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध के बाद यहाँ की संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती चली गई। सत्यव्रत शास्त्री ने इस अवसर पर बताया कि अहिरवाल क्षेत्र श्री माधोपुर से तावड़ू तथा विराटनगर से फर्रुखनगर तक फैला हुआ है। सांस्कृतिक अहिरवाल के गौरव की पुनः स्थापना के उद्देश्य से 11 बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसी के साथ प्रत्येक गांव के इतिहास लेखन के लिए भी तथ्य दिए गए और मुख्य 24 बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई, जिस पर सभी गांवों से आए हुए लोगों ने अपने सुझाव दिए और इसके साथ ही उन्होंने सहमति भी जताई। रविवार को हुई इस बैठक की अध्यक्षता मास्टर उदय सिंह ढाणा ने की। बैठक के बारे में बताते हुए सत्यव्रत शास्त्री ने कहा कि सांस्कृतिक अहिरवाल का उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी को अपनी प्राचीन संस्कृति से जोड़ना तथा उसके प्रति आकर्षण पैदा करना है, जिसके लिए गांव-गांव में समितियां बनाएंगे। उन्होंने बताया कि इस समस्त क्षेत्र को 49 इकाइयों में बांटा गया है। कनीना उनमें से एक इकाई है और इस इकाई में 43 गांव हैं। आज की बैठक में 21 गांव के प्रमुख लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। गुरुजी के प्रयास से मैं आज बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। भाई ये सब बातें हमारे बच्चों को इस पुस्तक के माध्यम से अपने इतिहास को जानने की और पढ़ने की, समझने की एक आधारशिला मिलेगी। बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत शांति से। एक अकेला आदमी गांव में कुछ नहीं कर सकता, तो गांव के लोगों के सहयोग से मीटिंग के जैसे शास्त्री जी ने बताया कि अपने लोगों की कमेटी से बनाकर उनसे विचार लेंगे, सीनियर जो वरिष्ठ नागरिक अपने गांव के उनसे, और एक एक पूरा सुंदर खाका बनाकर उसको तो एक प्रकार से ये जो बिंदु हैं ये अपनी बहुत मदद करेंगे। और एक एक बिंदु के ऊपर विचार करते हुए उनको लिखते हुए गांव के लोगों के सहयोग से, वरिष्ठ नागरिकों के सहयोग से, और इससे एक पहचान बनेगी अपने गांव की, अपने इलाके की और अपने सांस्कृतिक धरोहर की। जी सर, आज कनीना में जो अहिरवाल सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत जो मीटिंग की गई है उसका उद्देश्य क्या रहा? देखिए, सांस्कृतिक अहिरवाल एक संस्था के माध्यम से ये मूवमेंट पिछले 6 महीने से इस अहिरवाल क्षेत्र में चल रही है। जिस प्रकार से देश में अनेक कल्चरल स्टेट्स की आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी विद्यमान है, वो कोई शासकीय इकाई नहीं होते हुए भी उनकी अपनी भाषा, उनका अपना पहनावा, उनकी अपनी रीति रिवाज बखूबी जानी और पहचानी जाती हैं। उसी प्रकार अहिरवाल में, क्योंकि 1857 के क्रांति के बाद यहाँ अंग्रेज़ का साथ देने वाले लोगों को कारण से इस रियासत को अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था, जिस कारण से यहाँ के लोगों को अपनी संस्कृति के प्रति गौरव और स्वाभिमान खत्म हो गया था। हमने इस मूवमेंट के माध्यम से उस खोई विरासत को पुनर्जागृत करने के लिए, आने वाली पीढ़ी को उससे पहचान दिलाने के लिए मूवमेंट शुरू की है और उसी के निमित्त इस पूरे क्षेत्र को 50 इकाइयों में बांटा है। कनीना हमारी एक इकाई है। आज कनीना के विभिन्न गांवों के यहाँ लोग आए और उनको इस परंपरा को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उस पर चर्चा की गई। किन किन मुद्दों को लेकर यह चर्चा की गई? देखिए, इसके अहिरवाल संस्कृति के पुनर्स्थापना के 11 बिंदु हैं। 11 बिंदुओं में 2 बिंदु हमारे पूरे हो गए। इसकी भौगोलिक सीमाएं तय करना और काम करने के लिए इकाई तय करना, ये तय हो गया है। अब तीसरा बिंदु हमारा है कि इस भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 2500 गांव हैं। उन गांवों का स्वतंत्र और व्यापक इतिहास का लेखन हो और उस एक गांव की इकाई के लिए 24 बिंदु हमने तय किए हैं सब लोगों से सलाह करके। उन 24 बिंदुओं में किस किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें उसमें रखनी है, इस विषय का इसमें प्रशिक्षण भी दिया गया है। जी, भौगोलिक स्थिति की आपने बात की है, तो भौगोलिक स्थिति जो अहिरवाल की है वो कहाँ कहाँ तक फैली है, कितना एरिया इसमें शामिल रहा? देखिए, इसमें फर्रुखनगर से लेके और विराटनगर और तावड़ू से लेकर श्री माधोपुर तक
यदि बाउंड्री एरिया देखेंगे तो कनीना से हम लेंगे तो कनीना, महेंद्रगढ़, बुहाना, सिंघाना, खेतड़ी, उसके बाद पाटन, निमका थाना, श्रीमाधोपुर, अजीतगढ़, विराटनगर, पावटा, कोटपुतली, बानसूर, तिजारा, कोटकासिम, किशनगढ़ और सोहना, तावड़ू और फिर बादशाहपुर और गुड़गांवा और दिल्ली, और उधर से फिर खेड़की, दौला, फरूखनगर, हेली मंडी, पटौदी, कोसली और कनीना। जी, जिस प्रकार से कि आप सांस्कृतिक अहीरवाल का इतिहास लिखने की बात कर रहे हैं, तो सांस्कृतिक अहीरवाल का शब्द आता है इसमें। ये लोग सोचते हैं कि भाई अहीर ही एक इसको जाति लिखेंगे, विशेष को लेकर जाति विशेष है या कोई एक ही व्यक्ति इसको लिखेगा, एक समुदाय लिखेगा। इस बात को स्पष्ट करने के लिए आज की जो गाँवों से, विभिन्न गाँवों से लोग आए, वो एक संकेत देता है कि इस इलाके के लिए है, जाति विशेष के लिए नहीं है। जिस प्रकार से शेखावटी में केवल शेखावत नहीं रहते, जिस प्रकार से रुहेलखंड में, बुंदेलखंड में केवल बुंदेले नहीं रहते, सभी जाति बिरादरी के लोग होते हैं। इसी प्रकार अहीरवाल में अहीर का बाहुल्य है, लेकिन अहीरों के लिए नहीं है। ये अहीरवाल क्षेत्र जिसकी जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि के अंदर रहने वाले लोगों के गोरों की पुनर्स्थापना का ये अभियान है। कितने लोगों की टीम कम से कम इसमें लिखने का काम करेगी? इसमें हर गांव में न्यूनतम 5 और अधिकतम 10 व्यक्ति होंगे, और उस एक इकाई पर 5 लोगों का एक विशेषज्ञ दल भी बनेगा, जिसके पास वो सब दस्तावेज आएंगे। वो फिर उसका विश्लेषण करेंगे और उसके बाद उसका प्रकाशन की ओर बढ़ेंगे। सर, ये लिखने की जो बात आप कर रहे हैं, क्या उद्देश्य लेकर इस प्रकार का जो सांस्कृतिक जो आपने संगठन बनाया है, ये लिखने का जो गाँव का इतिहास आप लिख रहे, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य यह है कि आज से 150 साल पूर्व, 163 साल पूर्व नसीबपुर का युद्ध हुआ था। दुनिया के बड़े युद्धों में वो शुमार था। 5000 सैनिक एक ही दिन शहीद हो गए थे, और न केवल शहीद हुए थे बल्कि उस समय अंग्रेज सेना के बड़े से बड़े अफसरों को यहाँ मार गिराया था। दुनिया में उससे पहले कोई अंग्रेजी अफसर कहीं मारा नहीं गया था। लेकिन आज कनीना में खड़े होकर यदि हम पूछें कि नसीबपुर के युद्ध में आपका क्या योगदान था, किसने लड़ा, तो लोग जानते नहीं हैं। जबकि हल्दी घाटी के विषय में हमसे कई सैकड़ों साल पहले वो युद्ध हुआ था, उसके बारे में 10 बात आज कनीना का व्यक्ति बालक बता सकता है। क्यों? कि उसका इतिहास का लेखन है, उसकी कविताओं की संरचनाएं हैं, उसके नाटक और दोहे हैं। हमारे यहाँ ये काम हुआ नहीं, इसलिए एक लिखत और 100 जखत ऐसा कहा जाता है। एक बार लिख दिया वो स्थायी होगा, 100 बार बोलने से भी वो काम नहीं हो सकता जो एक बार लिखने से हो जाता है। इसलिए ये स्थायी स्तंभ तैयार करने के लिए और देश दुनिया के अंदर ये प्रिंट मैटर हमारा जाए लोगों के पास, इसलिए ये प्रयास किया जा रहा है।